मैं ना नाश्ता जल्दी करो, शाबाश, देर हो गई। अरे असद और हादिया आओ भाई, तुम लोगों का ही वेट कर रहे हैं हम। भाई मुझे आपसे बात करनी है। और भाभी आपसे भी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस घर में मेरी और मेरी बीवी की क्या हैसियत है? असद जी क्या है? क्या हम इस घर के मेंबर नहीं? क्या इस घर की खुशियों में और परेशानियों में हमारा कोई हक नहीं? हम अपनी जिंदगियों के फैसले खुद कर नहीं सकते? क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई अभी मेरे सवाल कंप्लीट नहीं हुए। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने ऑफिस के तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए, लेकिन मैं चुप रहा। ऑफिस में किसको अपॉइंट किया जाता है, किसको निकाला जाता है, बल्कि इवन घर में कौन रहेगा कौन जाएगा, इन सब चीजों के फैसले आप और भाभी कर रहे। अतः कि जब तक आप लोगों का दिल चाहा लाइबा इस घर के अंदर रही, फिर भाभी ने उसको धक्के देके निकाल दिया। अब जाने क्यों आप लोगों ने उससे मिलना भी शुरू कर दिया, उसको ऑफिस तक बुला लिया। आज मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों पे कि लाइबा दोबारा इस घर में वापस नहीं आएगी। What? भाईजान के होते हुए आपको किसे यह हक दिया कि आप ये फैसला करने लगे? और अगर आप इसे अपना हक समझ के कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी उस घर के उतने ही फर्ज हैं जितना मैं हूं। और ये जो हक आप जता रहे हैं ना, उतना ही हक मुझे भी। फारिस, अगर दूसरों में बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें तो होनी चाहिए। बड़े भाई से इस तरह बोलते हैं? भाईजान लेकिन खामोश रहो, मीना को पहुंचाओ, देर हो रही है, जाओ। भाईजान असद भाई। खामोश, जाओ मीना को पहुंचाओ। चलो मीना। क्या कह रहे थे तुम? मैं उस हक की बात कर रहा हूं जिसे मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। किस हक की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए? याद दिलाओ मैं, बाबा के इंतकाल के वक्त हम क्या थे? हमारा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, जिसे चुकाने के लिए और तुम तीनों को अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दिन रात एक की मैंने अपने। जरा अपने माजी पे नजर डालो, क्या कुछ नहीं हुआ, वो भी भूल गए। तुम हक की बात करते हो, मेरा भी तुमसे एक सवाल बनता है, क्या तुम मुझे मेरे वो कीमती साल, महीने और दिन लौटा सकते हो? क्या मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशें, ख्वाब, इरादे इस दिन के लिए ज़ाया किए? मैंने तुम लोगों पे कोई आंच नहीं आने दी कभी भी। जो सहा खुद सहा। असद, तुम्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज होती है। वो जब रस्सी खींचता है तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, और तुम जैसे लोग न घर के रहते न घाट के। बात करने से पहले बात के वजन को तोड़ लिया करो। ऐसी बात कहने वाले खुद बेवकूफ हो जाते हैं। असद अली साहब,
यार मैं बहुत हैरान होता हूँ, बल्कि भाईजान और भाभी जान की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो हादिया भाभी और असद भाई को, बल्कि उनकी बदतमीजियों को किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं। आज तो हद ही होगी। मीना, क्या तुम्हें भी लाइबा और उसके घर वालों के आने पर एतराज है? मुझे नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? फारिस, मुझे क्यों किसी से कोई प्रॉब्लम होगी? हमारा घर है, हम सबकी खुशियां हैं, कोई आए कोई जाए, मुझे क्यों किसी से कोई एतराज होगा? लिसन मीना, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो, और तुम्हारी बात मानने के लिए मैं... फारिस, तुम गलत समझ रहे हो। ऑनेस्टली मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। हमारे घर पे कोई आए कोई ना आए, लाइबा, दादी, हारिब, इवन शेरी, why would I have any problem with them? Trust me, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब रोहान मेरा था तो उसका आना मेरे लिए खुशी का बायस था। अब शेरी है। शेरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, I don't care। मैंने रोहान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। क्या बात है, क्या प्रोग्राम बताना है? इतना अच्छा खासा बिजनेस जगह, उधर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, आखिर क्यों? बेटा, हिम्मत क्यों हारती? हालात को सुधरने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक कोई किस्मत से लड़ सका? बेशक कोई नहीं लड़ सकता। अगर तकदीर अल्लाह के हाथ में है तो तदबीर उसने तुम्हारे हाथ में दी है, तुम उसे आजमा तो सकते हो। दादी, आप नहीं समझ सकती कि इस वक्त मैं किस उलझन में हूं, किस दोराहे पे खड़ा हूं। पहले तो लाइबा की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बन गई, और फिर उसी की खातिर मैं उस घर में रहने लगा। मैं अपने गम को सीने में दबा के रखना चाहता था। मीना की मोहब्बत एक बार फिर मुझे यहीं खींच लाई।